आरसीबी की हार के 5 गुनहगार। विराट ने कहा नहीं करूंगा माफ। आरसीबी को ले डूबा उसका अहंकार। ग्लेन मैक्सवेल को खिलाने की गलती पड़ी भारी। इन खिलाड़ियों ने जानबूझकर किया आरसीबी के साथ खेल, नहीं तो तय थी आरसीबी की जीत। विराट कोहली ने अपने एक थ्रो से पलट दिया था मैच, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ना नहीं आया काम। एक बार फिर अहम मुकाबले में अंपायर से हुई चूक। आउट हुए दिनेश कार्तिक को दिया नॉट आउट तो सोशल मीडिया पर मचा बवाल। खत्म हुआ आईपीएल से कार्तिक का सफर, 2 खिलाड़ी होंगे आरसीबी से बाहर। आरसीबी के फैंस का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। हर कोई ग्लेन मैक्सवेल को गाली दे रहा है। इतना ही नहीं, दिनेश कार्तिक के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके का क्रिकेट स्पार दिखाया, उसने आरसीबी को कहीं का नहीं छोड़ा। दिनेश कार्तिक को सौंपा गया था कि जाकर रन बनाओ, लेकिन फिनिशर कहे जाने वाले दिनेश कार्तिक के बल्ले में ऐसी जंग लगी कि आरसीबी की मुश्किल बढ़ती चली गई, जबकि बचा कुचा काम ग्लेन मैक्सवेल ने पहले ही कर दिया था। मैक्सवेल बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इस बार मैक्सी शेर से सीधे बिल्ली बन गए। आरसीबी की हार में 1-2 खिलाड़ियों का योगदान नहीं रहा, बल्कि कई खिलाड़ी रहे जिनकी वजह से आरसीबी को अहम मुकाबले में हार मिली। बेंगलुरु की सबसे बड़ी गलती की बात करें तो बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी में ना तो अच्छी शुरुआत दी गई और ना ही मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज कमाल कर पाया। देखा गया कि जिस मैच में विराट कोहली और डुप्लेसी अच्छा खेलते हैं, उस मुकाबले में मिडिल ऑर्डर भी बेंगलुरु का अच्छा खेलता है, मगर इस मुकाबले में मिडिल ऑर्डर चरमराया और उसकी सबसे बड़ी वजह रहे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको मुकाबले में इसलिए खिलाया गया ताकि क्या पता उनके अंदर का शेर बाहर आ जाए और राजस्थान की धज्जियां उड़ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। बिना खाता खोले मैक्सवेल पवेलियन की राह नापते बने। इसके बाद बेंगलुरु की मुश्किल अपने आप बढ़ गई। बेंगलुरु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। हालांकि जैसे तैसे करके महिपाल लोमरोर की पारी की वजह से 172 रन तक बेंगलुरु पहुंच गई। यहां से अच्छी गेंदबाजी की जरूरत थी, मगर शुरुआत में गेंदबाजों ने भी नाक कटवा दी और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जब शुरू की तो बेंगलुरु पर दबाव बढ़ता चला गया। यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की धुआंधार पारी खेली, जबकि रियान पराग ने भी 36 रन बनाए, जिसकी वजह से आसानी से इस मुकाबले को राजस्थान ने अपने नाम कर लिया। अगर हार के गुनहगार की बात करेंगे तो सबसे पहले स्वप्निल सिंह ने कैच छोड़ा था, जो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। अगर शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल आउट होते तो उसका फायदा बेंगलुरु को जरूर मिलता। कुछ मुकाबलों में सिराज की गेंदबाजी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, मगर इस मैच में मियां सिराज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 33 रन दिए और 2 विकेट चटकाए, जिसकी वजह से मुकाबले में बेंगलुरु काफी हद तक वापसी कर गई। ऐसा लगने लगा था कि यह मुकाबला बेंगलुरु जीत भी सकता है, लेकिन कहते हैं कि कई बार किस्मत आपका पीछा नहीं छोड़ती। पिछले मैच में जो यश दयाल हीरो बने थे, जिनको खिलाया गया था, वही यश दयाल इस मैच के सबसे बड़े गुनहगार बन गए। उन्होंने 3 ओवर में 37 रन खर्च कर दिए, जिसकी वजह से बेंगलुरु की मुश्किल बढ़ती चली गई। कई लोग तो कह रहे हैं कि न सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल, न सिर्फ दिनेश कार्तिक, न सिर्फ स्वप्निल सिंह, बल्कि यश दयाल भी बेंगलुरु की हार के असली गुनहगार हैं। अब जो भी रहा हो, इस मुकाबले में खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी और खराब बल्लेबाजी ने बेंगलुरु को कहीं का नहीं छोड़ा। विराट कोहली ने माना कि बल्लेबाजी में चूक हुई, जिसकी वजह से आरसीबी का सपना एक बार फिर टूटकर चकनाचूर हो गया। अब अगले सीजन में देखना होगा बेंगलुरु क्या कुछ कर पाएगी, लेकिन इस सीजन में जिस तरह की शुरुआत उसने की थी और जिस तरह का अंत किया, वो वाकई में कमाल का रहा। अगर इस मुकाबले में बेंगलुरु के कुछ खिलाड़ी अच्छा खेल जाते तो ऐसा भी हो सकता था कि इस बार ट्रॉफी बेंगलुरु उठा लेती, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और आखिरकार बेंगलुरु को हार मिली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेंगलुरु क्यों हारी? कमेंट में बताएं।